कौन करूं? मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध। आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड, वित्तीय प्रबंध के तत्व। इसके अंदर एक कंपनी वित्त कहाँ से प्राप्त करती है, यानी किन किन सोर्सेज से वो वित्त प्राप्त करती है। तो अपन एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे इसको। वित्त प्राप्ति के स्रोत। पहला हो गया दीर्घकालीन स्रोत, दूसरा हो गया मध्यमकालीन स्रोत, तीसरा है अल्पकालीन स्रोत। दीर्घकालीन स्रोत, इसमें कंपनियां अंश जारी करके पूंजी प्राप्त करती है। अंश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। अंश वह अवयव भाग या हिस्सा होता है जो शेयर होल्डर्स कंपनी से खरीदता है। ये कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति होती है जिसका मूल्य होता है। वो जितने शेयर खरीदेगा उतना वो उस कंपनी का अंशधारी होगा। तो शेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समता अंश इक्विटी शेयर, दूसरा होता है पूर्वाधिकारी अंश प्रेफरेंस शेयर। समता अंश से क्या अभिप्राय है? समता अंश एक कंपनी के दुख दर्द का साथी होता है। यदि कंपनी को बम्पर प्रॉफिट होता है तो जितना प्रॉफिट होता है उस अनुपात में वो उस प्रॉफिट को प्राप्त करने का उसको अंश मिलता है। यदि कंपनी को संयोगवश घाटा भी होता है तो वो उस हानि को वहन भी उसी अनुपात, जितने उसने अंश खरीदे हैं उस अनुपात में वहन करता है। तो इसीलिए समता अंशधारी को कंपनी का दुख दर्द का साथी कहा जाता है। दूसरा है पूर्वाधिकारी अंश। पूर्वाधिकारी अंश को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो पूर्व प्लस अधिकार, यानी वो कंपनी में पहले ही अधिकार प्राप्त कर लेता है। इसमें प्रतिशत की अंश पर कितना ब्याज मिलेगा, हर कंपनी अलग अलग अंश जारी करती है। जब प्रेफरेंस शेयर जारी करती है तो वो इंटरेस्ट ऑफ परसेंटेज भी उल्लेख करती है। जब कंपनी को लाभ होता है तो सबसे पहले पूर्वाधिकारी अंशधारियों का निपटारा किया जाता है, यानी लाभ में से उनको भुगतान किया जाता है। लेकिन इतना ही भुगतान करेंगे जितनी परसेंटेज दर पर उन्होंने अंश खरीदे हैं। इसके बाद कंपनी और तीसरा जो वित्त का स्रोत है वो होता है ऋण पत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिबेंचर। ऋण पत्र एक निश्चित अवधि एवं एक निश्चित दर पर जारी की गई
प्रतिभूति होती है। एक कंपनी को सबसे पहले ऋण पत्रधारी डिवेंचर होल्डर को निपटारा किया जाता है। तो दीर्घकालीन स्रोत से मुख्यतः इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर से और डिवेंचर से ऋण प्राप्त करती है। दूसरा है मध्यमकालीन स्रोत। ये स्रोत कम अवधि के लिए होता है। ये लगभग 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के लिए ये ऋण प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें पहला है वाणिज्यिक बैंक। जो नेशनलाइज बैंक हैं, उनसे भी एक उद्योगपति, एक फर्म होल्डर, एक कंपनी अपने व्यापार करने के लिए ऋण प्राप्त करती है। दूसरे इसमें